Welcome to PM Sports Group. Pradeep Mekhuri, Physical Education Teacher. Welcome back to all my friends. Hello, I am Pradeep Mekhuri and you are watching my channel PM Sports Group. दोस्तों आज का वीडियो रनिंग करने का सही तरीका, राइट स्टाइल ऑफ रनिंग। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बात की है कि रनिंग करने का सही तरीका क्या है और वो कौन कौन से स्टेप हैं जिनसे हमारी रनिंग इम्प्रूव होगी, इंक्रीज होगी। तो वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको मालूम पड़ सके कि रनिंग करने का सही तरीका क्या है। रनिंग करने से पहले आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए आप करेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में आप स्टार्ट करेंगे नेक, फिर आपका शोल्डर हो गया, फिर आपका हैंड की हो गई, फिर आपका ट्रंक का हो गया, फिर आपकी लेग की हो गई, और उसके साथ साथ आप करेंगे स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस, और उसके साथ साथ करेंगे रोटेशनल एक्सरसाइज, जिससे आपकी बॉडी वार्म अप भी होगी और आपको रनिंग करने के लिए तैयार भी करेगी। तो ये एक्सरसाइज आपको रनिंग करने से पहले करनी है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठो, जूते पहनो और दौड़ पड़ो। बहुत से लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उनको तकलीफ़ें पैदा होने लगती हैं। रनिंग करने का पहला स्टेप है हाथों की पोजीशन, यानी कि आपके हाथों की स्थिति कैसी होनी चाहिए दौड़ते समय। दौड़ते समय कंधों को 90 डिग्री के एंगल पर रखें। दौड़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि आपका हाथ आगे पीछे जाते वक्त आपकी पसलियां और कोहनी के बीच ज़्यादा गैप न बने, यानी कि आपकी रिब केस और एल्बो के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दौड़ते वक्त हाथों को ऐसी पोजीशन में ना रखें कि दायां हाथ बायां हाथ की तरफ जा रहा हो। दौड़ते वक्त आपकी दोनों हथेलियां या मुट्ठी कूल्हे से ठोड़ी तक आती जाती रहनी चाहिए। रनिंग करने का सेकंड स्टेप है सांस लेने की सही तकनीक, राइट टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है, और जिससे शरीर की सभी एक्टिविटीज़ आराम से हो पाती हैं। जबकि हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी 6 लीटर तक होती है। नॉर्मली हम आधा लीटर ही ऑक्सीजन लेते हैं और आधा लीटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यानी कि जितना हमने लिया उतना ही बाहर कर दिया। इस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाता है, और जब मुंह से ज़्यादा सांस खींच लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सही से नहीं छोड़ पाते। तो इस कंडीशन में फेफड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाती है, जिससे ऑक्सीजन और CO2 का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे नई ऑक्सीजन फेफड़ों में कम आ पाती है और फेफड़ों की मांसपेशियों पर जोर पड़ने लगता है। इस वजह से फेफड़ों की मांसपेशियां थक जाती हैं, और साथ ही बिना ऑक्सीजन के शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी थक जाती है और थक कर आपको रुकना पड़ता है। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि सही तरीके से सांस लें और पूरी तरह से बाहर निकालें, यानी कि इनहेल और एक्सेल का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। दौड़ते समय आपको सांस को गहरा और लंबा लेना है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा जाए और हम एक ही सांस में 5 से 6 कदम तक की दूरी तय कर सकें। जितने अच्छे तरीके से सांस लेना जरूरी है, उतने ही अच्छे तरीके से सांस को छोड़ना भी जरूरी है। तो आपने जितनी सांस ली उतनी ही सांस छोड़ दें और फिर बाद में नई सांस लें। हमारी सांस लेने की स्पीड हमारे दौड़ने की स्पीड पर डिपेंड करती है। तो अगर आप धीरे दौड़ रहे हैं तो सांस लेने की स्पीड भी कम होनी चाहिए, और अगर आप तेज दौड़ रहे हैं तो सांस लेने की स्पीड भी तेज होनी चाहिए, राइट। थर्ड स्टेप है हेड पोजीशन।
कुछ लोग होते हैं जो रनिंग करते हुए कभी नीचे देखते हैं, कभी ऊपर तो कभी दाएं बाएं नज़र घुमाते हैं। ये रनिंग करने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। रनिंग करते वक्त हमारा सर एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। अगर आपका सर नीचे की तरफ झुका रहेगा या दाएं बाएं झुका रहेगा तो गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। नेक्स्ट स्टेप है पैरों की लैंडिंग। लेकिन ये पैरों की लैंडिंग करने का सबसे गलत तरीका है, क्योंकि हील जमीन पर छूने की वजह से शरीर का सारा वजन घुटनों पे आ जाता है और अगर आप लंबे समय से इसी तरह से रनिंग करते हैं तो घुटनों में परेशानी आ सकती है, आपको नी इंजरी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आपका पैर एकदम सीधा जमीन पर लैंड हो। ऐसा करने से शरीर के सभी हिस्सों पर बराबर दबाव पड़ेगा और आपको घुटनों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि ऊपर इमेज में रेड वाला जो है वो गलत रनिंग है और जो ग्रीन वाली है वो राइट रनिंग का साइन है। साथ ही सीमेंटेड रोड पर न दौड़ें, क्योंकि सीमेंटेड रोड बहुत ही ठोस होती है और इनकी ठोस होने की वजह से इसका सीधा असर आपके घुटनों पर पड़ता है और आपके घुटनों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सीमेंटेड रोड पर बिल्कुल भी न दौड़ें। अगला स्टेप है सही डाइट, यानी कि संतुलित आहार। रनिंग करते वक्त आपके पूरे शरीर का वर्कआउट होता है और मसल्स को रिकवर करने के लिए अच्छे हेल्दी खाने की ज़रूरत होती है। अपने भोजन में आपको दालें, अंडे, प्रोटीन, सब्जियां, सलाद, सब चीज़ें आपको पूर्ण रूप से लेनी चाहिए। अगला स्टेप है हर दिन एक्स्ट्रा दौड़ें। मान लीजिए अगर आप आज से ही रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले करीब 1 हफ्ते तक नॉर्मल दूरी तय करें, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर खुलता जाएगा, आपकी बॉडी खुल जाएगी तो रनिंग का समय भी बढ़ाते जाइए, यानी कि आपको हर दिन कुछ सेकंड एक्स्ट्रा दौड़ना है। मान लीजिए अगर आप शुरुआत में 10 मिनट रनिंग करते हैं तो हर दिन रनिंग करते वक्त 1 आध मिनट का इजाफा करने की कोशिश करें, यानी कि आधा मिनट पर डे एक्स्ट्रा जरूर दौड़ें। लास्ट स्टेप है निरंतरता रखें, यानी कि कंटिन्यूटी। आपको हफ्ते में 6 दिन रनिंग करनी है और 1 दिन आपको रेस्ट करना है, यानी कि आपको 6 दिन कंटिन्यू दौड़ना ही दौड़ना है। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप इन स्टेपों को फॉलो कीजिए, आपकी रनिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।